बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का। सिंपल आप जाके सारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी कि हमने ये बताना है कि पैरेलल एक्स एक्सिस है या पैरेलल वाई एक्सिस है। ये जो गिवन लाइन है, जितनी भी लाइंस गिवन है ना, ये कुछ ना कुछ लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है किसी ग्राफ के ऊपर। जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है ना, अगर आप बात करें ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो भी ना ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर लिखा नहीं होता कि आप ग्राफ पे उसको शो करो। बेसिकली ये एक ना अलजेब्रिक फॉर्म है और जिसको हमने ग्राफ पे शो करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पैरेलल एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ना एज अ सोल्यूशन लिख लें। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम उसको ट्रांसफर करेंगे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो -1 है। अब -1 ने जो है ट्रांसफर होना है, दूसरी साइड पे जब ट्रांसफर होगा माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना। लाइक जिस वैल्यू को आपने ट्रांसफर करना है ना, -1 को ट्रांसफर करना था, उसको इग्नोर कर दें। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिखते हैं और जब आपने एज इट इज वैल्यू लिख दी फिर ट्रांसफर इसको करें। ये माइनस है, इस साइड पे आके इधर प्लस हो जाएगा। 2x, 3 में 1 ऐड किया 4। अब ये 2 जो है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पे समझेंगे कि वो एडिशन कर रहे हैं और फिर दूसरी साइड पे जाकर इसको माइनस करना है, हालांकि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि जब कोई नंबर और कोई वेरिएबल साथ लिखे हों तो इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये अगर आपने जो क्वेश्चन हमारा 2 है ना, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले वो वॉच करें, ताकि आपको ना ग्राफ का क्लियर हो जाए कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि वाई एक्सिस पे कैसे आता है, पैरेलल कैसे है हमारे पास। ठीक है, हमने यही देखना है ना कि पैरेलल किस की पैरेलल है, एक्स एक्सिस की है या वाई एक्सिस की है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ बना दूं, तो ये एक्स जो है 2 पे है, यानी कि यहाँ पे एक्स आ रहा है 2, एक्स इज इक्वल 2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि y की वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना किसी एक वैल्यू को बनाने के लिए, एक लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। बेसिकली लाइन जो है वो हम एक ही कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट जो बेसिकली होते हैं ना वो 2 होते हैं। तो जिसमें एक पॉइंट गिवन है लेकिन एक पॉइंट हमें पता नहीं कि वो क्या है, तो अंदाजन आप कुछ भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव नहीं करनी तो पॉजिटिव कर दो ऊपर, और ऊपर की तरफ जब करोगे तो तब भी वो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जब मैंने लाइन ड्रा कर दी, एक्स एक्सिस तो हमारा हो गया, वाई हमें अंदाजे से हमने क्या किया, वाई फर्स्ट करें 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हमारा जो एक्स है वो फिक्स है। तो ये पैरेलल किसकी हो गया, वाई के पैरेलल हो गया। सो दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकेंड इसका पार्ट है वो भी कर लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है वो ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले जिसको ट्रांसफर करना है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज ना एज इट इज लिखते हैं। इसका ये जो है ना आसानी होती है कि जो साइन होता है ना वो खराब नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन इसका ट्रांसफर करना होता है, इसका चेंज करना होता है तो कर इसका देते हैं, हालांकि ये चीज़ गलत है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक ये ट्रिक बताती हूँ कि आपने सबसे पहले जिसको ट्रांसफर करना है ना उसे इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्स इक्वल -1, अब जो हमने ट्रांसफर करेंगे उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो -3 से हमें पता चल रहा है ये कहाँ पे, ग्राफ बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर एक्स वैल्यू गिवन है ना, वाई नहीं है, तो वो हमेशा जो है ना वो वाई के पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे। अगर आप चाहें थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिए ग्राफ बनाना तो बना सकते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे, सो दिस इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप यहाँ पे दिस लाइन भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो वाली वैल्यू ट्रांसफर करेंगे जिसके साथ ना कोई वेरिएबल नहीं है। इसको इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, बाकी 2y इक्वल 2 आ रहा है और ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके 2 के साथ माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करने से हमें पता चलेगा, यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। इसी तरीके से जो 2 है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर खाली एक नंबर और एक वेरिएबल साथ में लिखे हुए हैं, कोई साइन नहीं है उनके दरमियान, तो हमेशा ना मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पे जब इसको ट्रांसफर करेंगे, देखिए अब भी मैंने इसको इग्नोर किया फिलहाल के लिए, और नेक्स्ट में इसको जाके ना डिवाइड कर देंगे। तो ये y की वैल्यू आई, और अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाकर बता दूँ, 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हो ना तो 0.5 वैल्यू आती है और नेगेटिव है। तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, यानी कि y जो है ना वो एक तो ऊपर जाता है, एक नीचे आता है नेगेटिव का, x इधर आता है पॉजिटिव और इधर आता है नेगेटिव।
तो ये नेगेटिव की वजह से हमें पता चल रहा है, वाई से पता चल रहा है कि ये वाली वर्टिकल लाइन में इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ नेगेटिव की वजह से नीचे की वैल्यू का पता चल रहा है। तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया -1 है ना, और -2, -1 आप लिख लें, -2, और यहाँ पे आपका जो है ना -0.5 या -1/2 आ सकता है। तो जब मैं इसको ड्रा करूंगी तो ये किसके पैरेलल आ रहा है, x के पैरेलल आ रहा है। वैसे भी हमें पता है कि जब हमारे पास x की वैल्यू नहीं होती तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम जो है ना y को रिप्रेजेंट करते हुए पैरेलल कर देते हैं x की। तो सिंपल हम लिखेंगे सो दिस लाइन या दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, ये हमारे पास आ गया अब x और y। पहले वाले में हर एक में x और फिर y आ रहा था, एक एक वैल्यू आ रही थी, तो हमें ना पैरेलल की फॉर्म मिल रही थी। अब यहाँ पे बात करते हैं x प्लस वाई, जब हमारे पास दो वेरिएबल आपस में ऐसे उनकी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी लाइन को हमने जो है ना सिंपल, ये पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x जो है वो y के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगी। तो इसका ये मतलब है कि फर्ज करें अगर x हमारे पास है ना 2, तो y जा रहा है यहाँ पे -2 पे। तो अगर मैं इन पॉइंट की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रहा है, y पे। पैरेलल की तो बात ही नहीं आ रही, यहाँ पे पैरेलल नहीं आएगा, सिर्फ पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट होगा। तो हम लिखेंगे सो दिस इज नीदर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हमारे पास 5 आ गया, तो 5 को भी देख लेते हैं। मुझे देखने में लग रहा है कि ये भी दोनों पे नहीं होगा, तो सिंपल 2x इज इक्वल, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 0 जब ऐड होता है तो सेम वही वैल्यू आ जाती है, 2 फिनिश आउट हो जाएगा, x इज इक्वल y। इसका मतलब है जितना x होगा उतना y होगा। और अगर मैं बात करूँ x हमारे पास फर्ज करें 4 है, तो y भी 4 है, तो 4 पे जाके यानी कि y के जो सेकेंड हमारा पॉइंट होता है ना, उस पर रिप्रेजेंटेशन, उस पर पॉइंट लगा के तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। सो यही सिचुएशन सेम है, तो इसमें भी हम सेम यही चीज लिख देंगे जो ऊपर लिखी है। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल mx प्लस c। इस फॉर्म में हमने इस लाइन को लाना है और उसके बाद जो है वो c और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना y है, y सेपरेट आपने करना है। तो सबसे पहले ना y को सेपरेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें आपको नजर आ रही है ना, आपने वो लिखनी है। जैसे y है तो दो एक्स्ट्रा चीजें कौन सी हैं, 2x एंड 1। तो ये उस साइड पे जाके ना इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं 3y को इधर रहने दूंगी, 0 ये यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल 0 जब सोल्व होगा तो 0 ही आ जाएगा, -2x प्लस 1। अब ये जो 3 है, क्योंकि y यहाँ पे हमें सादा चाहिए ना सिंपल, तो 3 यहाँ पे ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके सबके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे एम एक्स एंड सी, यानी कि x की वैल्यू अलग और जो कांस्टेंट है वो अलग चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि ये डिवाइड दोनों के लिए है, तो मैं क्या करूँगी, सेपरेट सेपरेट दोनों को ये डिवाइड यानी कि 3 दे दूंगी। इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि x के साथ जो m है वो क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो अब हमें अंदाजा हो गया है कि जो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जिससे हमें पता चल रहा है कि x के साथ जो कोफिशिएंट नजर आ रहा है वो क्या है, m है। सो m इज इक्वल -2/3 और c क्या है, 1/3 जो अकेला है। ये हमारे पास आंसर है इसका। अच्छा जी, ये हमारे पास है सेकेंड इसका। तो इसमें हमने y को सेपरेट करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही सिचुएशन है कि y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन करके m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ना यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, चलें अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें तो x हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, x को दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, इस साइड पे आते साथ ये नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। अभी जो -2 है, ये -2, अच्छा 2 माइनस वाई और -2y में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ये टर्म्स की फॉर्म में है और ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है कि इंटीजर भी तो y से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर एक वैल्यू, एक इंटीजर एक वेरिएबल साथ लिखी हो तो उनके दरमियान कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट करता है। तो ये -2 दूसरी साइड पे जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ना इस -2 को सेपरेट सेपरेट हर टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं वो सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो ये मैंने काम कर दिया। अब मैं इनके साइंस को देख लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यानी कि +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ y इज इक्वल +1। और अगर x के वेरिएबल कोफिशिएंट की बात करें तो माइनस माइनस प्लस और 1/2x आ जाएगा। ठीक है, मैं 1/2 लिख रही हूँ, आप चाहें तो आप x/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि x/2 ऐसे ही। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ
एक्स है ना, एक्स पहले है तो एक्स को मैं पहले लिखती हूँ 1/2, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके 1/2 और एक्स साथ में आ गया +1। हमें पता चल गया है कि m की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन ना इसी मैकेनिज्म से होने हैं, इसी मेथड से होने हैं। तो 3xy हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें हैं, 3x है जो कि प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, 1 है, y इधर रहा ना तो ये दोनों ट्रांसफर करने हैं, 1 माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल -3x+1। क्लियरली पता चल रहा है कि m क्या है, m है -3। अब जो इसके साइन होंगे ना आपने वो ही लिखने हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ पे कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है ना तो वो भी हम मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस मेंशन है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, हमें चाहिए यहाँ पे y, तो y नेगेटिव है, ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि y पॉजिटिव आए। ये वाला जो क्वेश्चन था ना इसमें भी आप ये कर सकते थे कि 2y को इधर ले आते ताकि ना y पॉजिटिव हो जाता। तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप दोनों मेथड में से कौन सा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं y को क्या करूँगी, अब y के साथ ना कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, तो इसलिए मैं ना y को क्या करूँगी, ट्रांसफर कर दूंगी दूसरी साइड पे ताकि ईजिली हमारे पास ना दूसरी वैल्यूज आ जाएं। -y = 7। अब मैं y को ट्रांसफर कर रही हूँ दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे जब इसको ट्रांसफर किया तो इसका साइन क्या होगा, प्लस का साइन। अब ये जो 7 है ये इधर आएगा, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको सीधा करूं यानी कि y इज इक्वल 2x - 7, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि m की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -7। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन रह गए थे यानी कि 2 पार्ट्स, तो वो मैं साथ ही करवा देती हूँ आपको यहाँ पे ही। यहाँ पे हमें y चाहिए तो y पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज उठा के ना मैं दूसरी साइड पे लिख देती हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेती हूँ। तो अब क्या करूंगी, y इधर ही रहेगा, बाकी ये जो दो चीजें नजर आ रही हैं आपको ये ट्रांसफर हो जाएंगी दूसरी साइड पे। 3 यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन, दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 और ये उधर जाके +2x हो जाएगा। y इज इक्वल, अगर मैं x को इस mx के हिसाब से जो है ना इसको अगर लिखूं तो 2x पहले आएगा, -3 बाद में आएगा। क्लियरली हमें पता चल रहा है m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3, ठीक है। दूसरे को भी कर लेते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। 2x इज इक्वल y+3, y यहाँ पे हमें चाहिए तो एक्स्ट्रा इसके साथ क्या है प्लस, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूँ यानी कि y इज इक्वल 2x - 3, तो वी नाउ डैट कि m इसमें से क्या निकल रहा है 2 और c क्या निकल रहा है -3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।